नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत वर्ल्ड एजुकेशन पर। 6वें क्वेश्चन तक कर लिए थे, 7वें क्वेश्चन यहाँ से करना है और इन क्वेश्चनों में गैप देना थोड़ा आवश्यक है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सकें। इसलिए मैं 3-3, 4-4 क्वेश्चन करके आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़रूर, और उसके लिए भले ही मुझे एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़े, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और यदि आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग में भी आप पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज हम करेंगे अपना 7वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे पहले, तो 7वें क्वेश्चन पर हम आते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, आज मैं एक अतिरिक्त स्लाइड लेकर भी आया हूं, तो बहुत अच्छे तरीके से आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी होने वाला है। ये आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझना है। यहाँ पर दिया है cot थीटा बराबर 7/8, तो ये आपको अब याद हो गए होंगे, अपन को लाल वर्टिकल का हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे, और पाकिस्तान वाला फॉर्मूला मैं भूलना नहीं चाहता इसको, ठीक है। बोले तो कॉट आप यहाँ से समझ सकते हैं, कॉट सबसे लास्ट वाला होता है। लास्ट वाला मतलब सबसे ऊपर से नीचे, यानी कॉट थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले देखो, मुझे साइन का मान ज्ञात करना है, तो साइन का मान मैं ज्ञात कर लेता हूँ, और कॉस के मान की ज़रूरत पड़ेगी। फिर कॉट का तो दिया ही है, तो उसी का स्क्वायर कर दूंगा तो इसका तो आंसर आ जाएगा। तो पहले के लिए मुझे इसमें साइन का मान ज्ञात करना है। साइन के लिए मुझे सबसे पहले ये जो ड्रॉ करना पड़ेगा एंगल ABC, ठीक है। कुछ नहीं दिया तो ये थीटा रहता ही है। 7/8 यहाँ पर आधार मैं ले लूँ, आधार कितना है इसकी मैं तुलना करूँ तो ये क्या हो जाएगा 7/8, यानी बेस कितना हो जाएगा मेरा 7, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा 8। तो ये मेरा हो गया। इसके बाद चलिए अब मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इन ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। वी है, तो पाइथागोरस थ्योरम मेरी क्या कहती है, अब आपको ये तो आने लगी होगी, AC का स्क्वायर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको इतना आप तो समझ आने लगा हो। AC मतलब कर्ण का होल स्क्वायर, AB मतलब लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो मुझे इसमें ज्ञात कर्ण ही करना है। ये दोनों मेरे एंगल हैं मेरे पास, यहाँ से मैं कर्ण को ज्ञात करूँगा AC का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ पर 8 8 64 हो जाएगा, यहाँ पर 7 का स्क्वायर यानी 7 7 49 लिखूंगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 113 हो जाएगा। इससे मैं स्क्वायर इस साइड ले जाऊंगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका मेरा मान आ जाएगा √113, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे ज्ञात करना था, आप यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर मुझे ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, मतलब sin थीटा का मान मैं ज्ञात कर लूँगा। लेकिन इससे पहले देखो क्या करना है आपको, इसमें आप एक एक में से घटाओगे, तो सबसे पहले इसको आप एक सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व आप कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। इसको आप सॉल्व देखो, ना भी करें तो भी आंसर आ जाएगा, और करेंगे आप तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दिया क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, पहला क्वेश्चन यहाँ पर डाल के मैं लिख लेता हूँ 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, यहाँ पर अपॉन करेंगे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ठीक है। ऐसा ही लिखा है, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, ऐसे लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा A² - B² का, जो क्या होता है A + B और A - B, ठीक है। देखो इसकी तुलना यदि मैं इससे कर दूं, A + B की जगह A यदि मैं 1 को मान लूँ तो 1 + sin थीटा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और 1 - sin थीटा हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 को मैं यहाँ इसको A मानूँ, इसको B मानूँ, इसको A मानूँ, इसको B मानूँ, इसमें माइनस है इसमें प्लस,
ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, और माइनस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही इसमें इसको ए मानूंगा, इसको बी मानूंगा, इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि दो प्रॉपर्टी होती हैं वो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाई हैं, तो आपको याद रखना है, आपको ये होती हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसा होता है मैं आपको बताऊं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये प्रॉपर्टी होती है, ये होती है 1। ठीक है, आप यहाँ से इसका या फिर इसका किसी का भी मान इन दोनों को पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो प्रॉपर्टी भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं करवाऊंगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको उसको बता दूंगा। सबसे पहले मैं इसको इतना रफ कर देता हूँ। ठीक है, जितनी ज़रूरत है अभी मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैं यहाँ पर लिख लूँगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लूँगा, क्या लिख लूँगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो मुझे कॉस का मान चाहिए और साइन का मान चाहिए। ठीक है, चूंकि यहाँ पर मुझे कॉस थीटा का मान चाहिए, यहाँ पर मैं कॉस थीटा बराबर ज्ञात कर लूँगा और क्या, साइन थीटा बराबर ज्ञात कर लूँगा। तो कॉस थीटा मेरा उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मेरा होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा मेरा, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस कितना है 7, हाइपोटेनिस कितना है, रूट के अंदर 113, तो कितना हो जाएगा 7 अपॉन 113। और देखो साइन क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कर्ण तो अपना कितना है लंब, और देख लो इसमें कितना है 8 है। तो इसमें लिख लेता हूँ यहाँ पर 8। ठीक है, तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या जाएगा 7 अपॉन ये इतना आ गया, क्लियर। इसमें 8 अपॉन अंडर रूट के अंदर है। ठीक, 113। ठीक है, देखो अब इसको मैंने सॉल्व किया। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 7 करूंगा तो, और ये रूट से बाहर आ जाएगा 113, ये बड़ा वाला है। ठीक है, इसके बाद ये 64, ये 113। अब देखो ये कैसे होंगे, दूर वाले के साथ जाता है, पास वाले के साथ आता है, तो 49 इंटू दूर वाले के साथ 113 अपॉन 64 इंटू 113। तो देखो ये दोनों तो कट गए। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 49 अपॉन 64, ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझ आया होगा। और इसी में दूसरा क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान आप याद कर सकते हैं, कॉट आपको पहले से ही दिया है, इसका स्क्वायर ही करना है आपको, क्या 7/8 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझ आ गया होगा, दोनों के आंसर एक ही हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ते हैं उसको। देखो 9वें क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें tan दिया है, इससे आप क्या कर लोगे, इनकी वैल्यू फाइंड कर लोगे, साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करके इनमें रखना है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसमें इसको नाम दे देते हैं। देखो यहाँ पर a दिया है, तो a आप यहाँ पर दे दिया करे a, इसको दे दिया करे b, इसको दे दिया करे c। ठीक है, ये क्योंकि ये वाला एंगल ये रहता है। अब ये tan दिया है, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ से लगा सकते हो। अब आपका देखो, आपका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से tan हो जाएगा सबसे लास्ट वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो tan क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से मैं लगा लूँ तो लंब बटे आधार, लंब बटे
आधार। लंब को आप क्या मानते हो, परपेंडिकुलर, आधार को मानते हो बेस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, इसकी तुलना करोगे आप 1/√3 से, तो 1/√3, तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा, √3 आपका हो जाएगा। बस अब आपको इसमें करना क्या है, अब आपको इसमें सबसे पहले हाइपोटेनस जो है वह ज्ञात करना है। ठीक है, तो हाइपोटेनस यानी कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो उसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो आप फिर से लिखेंगे इन VCA, क्या लगोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो जैसे ही आप लगाओगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर मान यहाँ पर रख देता हूँ, तो आपका निकलेगा क्या, आप मुझे खुद बताइए क्या निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका निकलेगा क्या यहाँ पे, बी, यहाँ पर देखो AC, ये आपको ये तो ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। AB क्या है आपका, कर्ण है। AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। ठीक है, दो वीडियो यदि आपने देखे हैं तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने लगा होगा। BC मतलब 1 का होल स्क्वायर, और AC मतलब √3 का होल स्क्वायर। इसको ये रूट से ये कट जाता है, तो कितना हो जाएगा 4, और AB का होल, ये स्क्वायर है, इस पर रूट बन जाएगा, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी इसका मान कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ये आपको इतनी निकालनी है, और ये आपको वहाँ पर निकाल कर भी बताना है, लेकिन मैं यहाँ पर निकालने के बाद इसको मिटा देता हूँ। क्यों मिटा देता हूँ, क्योंकि अब मुझको क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसलिए। ठीक है, इतना अपना आ गया। अब आप यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अब होती है असली शुरुआत। अब इनके मान और ज्ञात कर लो जरा। साइन ए का मान क्या होता है, डायरेक्ट लिखो, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, 2 है। कॉस सी वाले ज्ञात मत करो, यहाँ पर ए है, ए वाले ज्ञात कर लो अभी। और किसका मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर, ताकि समझ में आए। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका, आधार देखो √3, कर्ण कितना है, 2। ठीक है, अब सी के लिए वही मैंने बोला था, सी के लिए सी ये है 90 डिग्री वाला। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई मुझसे, जो आपसे भी हो सकती है। कौन मिस्टेक है, देखो ये मिस्टेक मुझसे हो सकती है। यहाँ पर मैंने पढ़ नहीं पाया यहाँ पर ध्यान से कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको लेना है, बी को लेना है। तो बी को लेना है, तो पूरी कहानी यहाँ से चेंज हो जाएगी। यहाँ से मैं इस कहानी को सुधारता हूँ। ठीक है, मान तो वही निकलेंगे, लेकिन इस कहानी को मैं यहाँ से सुधारता हूँ थोड़ा। ठीक है, देखो 1 मिनट लगेगा मुझे सुधारने में। मुझे क्या हुआ, पढ़ नहीं पाया मैं, तो होता है, आपके साथ भी हो सकता है ऐसा। ये ABC, ठीक है, ABC इसके मान आएंगे, इसका आया था ये और इसका आएगा, मान वही आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब ये मान थोड़े यहाँ से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये तो सेम टू सेम रहेगा, ये साइन ABC, इनके मान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे यहाँ से। चलो, तो यहाँ से अब इनके मान चेंज कर लेते हैं। अब साइन ए का मान ज्ञात करो। इस साइन ए, चलो साइन सी वाले ज्ञात कर लो, क्योंकि एंगल सी है। ठीक है, सबसे पहले मैं कॉस सी ज्ञात कर लेता हूँ और साइन सी ज्ञात कर लेता हूँ। कॉस सी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, √3, कर्ण कितना है, 2। साइन सी लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, 1, कर्ण कितना है, 2। ये आ गए। अब इसके अलावा अब मुझे और कौन से मान ज्ञात चाहिए, कॉस ए चाहिए और साइन ए चाहिए। अब देखो ए चाहिए, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, √3। तो मतलब जो आपका लंब हो जाएगा, अब साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण ही होता है ना, तो लंब कितना हो जाएगा इसके लिए, √3, कर्ण 2 ही रहेगा। ठीक है, और कॉस ए, इसका मान इस तरफ लिख दूं। ठीक है, कॉस आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कर्ण कितना रहेगा, 2 रहेगा।
इतना क्लियर। अब इसमें आप मान रख दो इस वाले में, ठीक है। साइन ए की जगह पर मैं कितना मान रख दूंगा, √3/2। कॉस सी का मान क्या है, कॉस सी का मान ये है √3/2 प्लस कॉस ए का मान कितना है, देखो कॉस ए 1/2 इंटू साइन सी का मान कितना है, साइन सी 1/2। 3 और 3 रूट का गुणा होगा तो रूट से रूट हट जाएगा, ये 3 इनका गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1/4। इसका एलसीएम लोगे आप 4 आएगा, 3 + 1 यानी 4/4। आंसर कितना जाएगा, 1। यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आया होगा। ये मिस्टेक थोड़ी मुझसे हो गई थी पढ़ने में, तो मैं पढ़ नहीं पाया था, तो आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। कि ये राइट एंगल इसमें क्या दिया है, साफ साफ तौर पर बी दिया है। और इस क्वेश्चन में आप मान रख सकते हैं कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी। चलिए मैं ही रख देता हूँ इसमें मान। सेकंड क्वेश्चन में भी मान मैं ही रख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान कितना है 1/2। कॉस सी का मान कितना है, देखो कॉस सी का मान √3/2 माइनस लगाए। साइन ए का मान देखो, साइन ए √3/2। साइन सी का मान देखो 1/2, ठीक है। यहाँ पर √3 ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे माइनस √3/4, ये तो घट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ओनली रहा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन बिल्कुल अब भी हाल हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। दोस्तों 8वां क्वेश्चन ये छूट गया है, तो 8वां क्वेश्चन इसको छोड़ना ही है आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और यदि आप बोलो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अलग से एक वीडियो इसकी डाल दूंगा सिंगल क्वेश्चन की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन भी अपन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें वो है, उसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, उनको हम जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे ना उनको तब लेंगे, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन और अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पर दिया है यहाँ पर Q को आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाऊंगा, लेकिन मैं Q को सबसे पहले यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँगा, ठीक है। Q को ये मैंने ले लिया, तो यहाँ पर आप अब इसको नाम कर देंगे, तो PQR यहाँ पर इसको आप दे सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर सुनिए, PQR राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें Q, ठीक है, हो गया। PR + QR आपको 25 दिए हैं। तो आप यहाँ पर इसको देखो, बहुत सारी ट्रिक हैं, बहुत सारी मेथड हैं, कुछ नहीं, आप सिंपल वे में इसको कीजिए। 25 सेंटीमीटर ये अपन को गिवन है, और इसके बाद PQ अपन को दिया है, वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं PQ को अकेला लेके सकता हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर मेरे पास अभी दिया है, ठीक है। और बाकी ये वैल्यू साइन पी और कॉस पी और टेन पी मुझको निकालना है, तो उसके लिए मुझे ये दोनों वैल्यू चाहिए पड़ेगी, ये भी और ये भी, ठीक है। इसके लिए मुझे पी आर इन दोनों का मुझे जोड़ दे दिया है, मतलब इन दोनों का ऐड करके दे दिया है कि भैया ये दोनों जो साइड हैं वो 25 है, ठीक है। मैं इसमें वही एक ही अपनी, इसमें पूरे क्वेश्चनों में एक ही चीज़ लगेगी, वो है आपकी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। जब मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ, तो देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से देना, कर्ण का होल स्क्वायर यानी PR का होल स्क्वायर, ठीक है, PQ का होल स्क्वायर, QR का होल स्क्वायर, आ गया समझ, ठीक है। PR का होल स्क्वायर, देखो यहाँ से मैं PR का मान निकाल लूँ, इसको मैं उस साइड ले जाऊँगा तो PR का मान निकल जाएगा, यानी 25 - QR निकल जाएगा। इसकी जगह पर मैं रख सकता हूँ 25 - QR का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर PQ का होल स्क्वायर मतलब मैं 5 का होल स्क्वायर रख सकता हूँ, यहाँ पर QR का मान मुझे मिल जाएगा आप, ठीक है। 25 यहाँ पर देखो A - B का होल स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² - 2AB, A² यानी 625 माइनस B² मतलब प्लस के QR का होल स्क्वायर, ठीक है, -2AB यानी 25 दूनी 50 QR बराबर 25, और ये प्लस QR का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी कोष्टक में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो है
इसमें से इस 25 को मैं इस साइड ले आऊँ तो ये कितना बचेगा, 600 बचेगा। ठीक है, अब इसको QR को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 50 QR। यहाँ से मैं इसको काट दूंगा। ठीक है, क्योंकि QR इस 50 इसके नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका QR, ऐसा बन जाएगा। 5 से इसको काटूंगा, 5 दूनी 10, इसका क्या आ जाएगा मेरा QR, क्या आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा। यानी जो मेरा ट्रायंगल बना है उसमें PQR जो बना था उसमें जो वैल्यू आ जाएगी 5, ये 12 आ गई। क्योंकि यहाँ पर अपन को दिया था PR प्लस QR, मैथ सामने लेके बैठा करे 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो आप रखेंगे इसको, QR की वैल्यू आपको 12 मिल गई तो PR की वैल्यू आपको आसानी से कितनी मिल जाएगी, 13 आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको ज्ञात क्या करना है, अब आपको सिंपल वे में ज्ञात करना है sin P cos P tan P। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को देखिए, आप ज्ञात क्या करना है सिंपल वे में, sin P cos P tan P, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निकाल दूँ, यहाँ पर निकल जाएगा sin P, यहाँ पर लिख लीजिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी देखो P, अब आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, लंब बटे कर्ण यानी लंब यानी परपेंडिकुलर और कर्ण यानी हाइपोटेनस। ठीक है, साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर आराम से देख लेंगे। अब परपेंडिकुलर देखो, इस P है यहाँ पर, P यहाँ पर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा 12, हाइपोटेनस क्या होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, एक आंसर आ गया। अब क्या, cos P क्या हो जाएगा, आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस इसके लिए जब ये इसका परपेंडिकुलर, बेस कौन सा हो जाएगा 5/30। tan P लास्ट वाला लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका 12, और ये इसका A आधार यानी बेस रहता है, ये क्या रहता है, बेस रहता है। तो बेस कौन सा रहेगा इसका, ये, तो ये 12/13, 5/13 और ये आपके तीनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये प्रश्नावली अपनी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। इसमें आप किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको बनाकर दूँगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो, कराना हो तो उसकी कमेंट भी आप कर सकते हैं। और कैसी वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, जो कि अगले दिन आपको मिलने वाली है। जय हिंद।